नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं उनको वंदन करती हूँ, और धम सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और सभी हमारे धमजनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये मेरी पिछले कई सप्ताह से अभिधम इन डेली लाइफ, ये मेरा टॉपिक चल रहा है। इसके तहत अब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ चित्ता, इसको ये टॉपिक लिया हुआ है। तो इसमें पिछले कई टॉपिक में हमने देखा कि चित्त का क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से किया गया है। जो हमारे 121 प्रकार के चित्त हैं, इनको किस आधार पर डिवाइड किया गया है। इनको वेदना हेतु, कृत्य, द्वार, आलंबन और धातु के आधार पर इनको 121 प्रकार के चित्तों को इनको डिवाइड किया गया है। तो इनमें जो वेदना हेतु संग्रह हम देख चुके थे, और फंक्शन कृत्य, ये भी इसको भी हमने कवर किया था। तो क्रिया चित्त यानी कि फंक्शन कृत्य जो है, क्रिया चित्त, ये जो हमारे 14 प्रकार के क्रिया चित्त हैं, उसके आधार पर इनको डिवाइड किया है। तो इसमें जो ये 14 प्रकार के क्रियाचित्त बताए हैं, उनमें से पिछले में हमने प्रतिसंधि यानी कि रिलिंकिंग जो चित्त है उसको लिया था, और आज का हमारा है भवांग चित्त। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्त है, जो कि हमारी ऑल लाइफ ये वर्क करता है चित्त। तो आज इसी के ऊपर हम इसको मैंने जैसा समझा और जाना है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने का प्रयास करूंगी। तो भवांग चित्त जो है, जिसका कि नाम से ही ये हमको इसका अर्थ समझ में आता है कि भव आंग, भवांग यानी कि भव का अंग यानी कि लाइफ का एक पार्ट, लाइफ का पार्ट या कहें कि लाइफ लाइफ कंटिन्यूम, जो कि भव को बनाए रखने के लिए, भव को निरंतरता के लिए ये चित्त जो है वो काम करता है। तो इसका नाम से ही ये हमको एक्सप्लेन हो जा रहा है कि भवांग जो है वो लाइफ का एक अंग है। पूरे जीवन ये काम करता है पूरा, और पूरे जीवन में हमें पता ही नहीं चलता कि मतलब कितना असंख्य बार ये चित्त जो है राइज एंड फॉल होता रहता है। और अगर जिस दिन ये चित्त, भवांग चित्त, वर्क करना बंद कर देता है, वही हमारा जीवन का जो अंतिम क्षण होता है। तो जैसे कि जिस प्रकार से कि प्रतिसंधि चित्त जो है कि जो कि लाइफ में एक बार ही जनरेट होता है, और ये प्रतिसंधि चित्त जो लाइफ को स्टार्ट यानी कि जब जैसे ही शिशु का गर्भ में धारण होता है, वैसे ही ये प्रतिसंधि चित्त जो है वो जनरेट होता है, और जस्ट जनरेट होते ही इसका अंत हो जाता है। उसके जस्ट बाद ही जो दूसरा चित्त स्टार्ट होता है वो भवांग चित्त शुरू हो जाता है। और फिर लाइफ से लेकर के इस जन्म से लेकर के उस मृत्यु के बीच में ये जो पूरा अंतराल है, हम चाहे 1 वर्ष जीवित रहें, चाहे हम 100 साल जिए, उस पूरे पीरियड के बीच में जो चित्त काम करता है वो ये भवांग चित्त ही काम करता है। और फिर लास्ट में प्रतिसंधि चित्त के जस्ट उत्पन्न होने के जस्ट बाद ही, उसके फॉल होने के बाद ही भवांग चित्त अपना प्लेस ले लेता है। और भवांग चित्त राइज एंड फॉल तो ऑल लाइफ होता रहता है, लेकिन जब जो क्षण लास्ट मोमेंट यानी कि डेथ मोमेंट आता है, उस समय पर फिर ये कन्वर्ट हो जाता है च्युति चित्त में। और ये प्रतिसंधि एक बार डेवलप हुआ जीवन में, उसी प्रकार से ये च्युति चित्त जो है ये भी जीवन में सिर्फ एक ही बार डेवलप होता है। और लेकिन पूरी लाइफ जो वर्क करता है वो ये हमारा भवांग चित्त ही काम करता रहता है। तो इस प्रकार से जीवन का जो पूरे जीवन के जो हमारी लाइफ के जो जितनी भी सांसें हैं, उन सभी में यही चित्त हमारा जो है वो पूरी लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखने में सहायक होता है। तो इस तरीके से हमारे जीवन में जब कोई कई क्षण ऐसे भी होते हैं कि जब कि कोई भी हमारा जो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें से मान लीजिए कोई भी हमारा उस पीरियड में कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, मीन्स वो सेंस नहीं कर रहा है। तो उस पीरियड में क्या होता है कि कोई किसी भी तरीके का कुशल या अकुशल चित्त जनरेट नहीं होता है। कुशल या अकुशल चित्त जो है वो जनरेट कब होता है? जब सेंस ऑर्गन काम कर रहे होते हैं।
पांचों इंद्रियां हमारी काम कर रही होती हैं। तो पांचों इंद्रियों के काम करने से क्या हुआ कि वो उन्होंने जो भी रूप किसी भी फॉर्म का हो, उसको रिकॉग्नाइज किया, और उसको रिकॉग्नाइज करने के पश्चात फिर क्या हुआ कि वो हमारे सेंस ऑर्गन से कहाँ पे गया, वो मनोद्वार में जब जाता है, वहां पर उसका पूरा कैलकुलेशन होने के पश्चात फिर किस तरीके का चित्त जनरेट होगा, वो वहीं पर निर्धारित होता है कि रूप को देखने, सुनने या चखने, किसी भी जो भी जिस इंद्रिय के द्वारा भी काम किया गया है, तो वहीं पर कैलकुलेट होता है जाकर के मनोद्वार में कि ये किस तरीके का चित्त जनरेट होगा, कुशल होगा कि अकुशल होगा। तो पांचों इंद्रियों के द्वारा जो चित्त काम करेगा, वो फिर क्या करता है, कर्म का जनरेट कर रहा होता है। लेकिन ये चित्त जो है, भवांग चित्त है, ये किसी भी तरीके का कर्म जनरेट नहीं करता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये काम करता है। और या कहें कि ये क्या है, क्योंकि इसका नाम ही भवांग है, यानी कि भव का अंग है। तो भव का अंग मीन्स जीवन, जीवन को चलायमान रखने वाला चित्त जो है, उसको कंटिन्यूटी प्रदान करने वाला है। तो इसके नाम से ही ये चीज जाहिर हो रही है कि ये क्या क्या है, ये विपाक चित्त है, ये जनरेट नहीं करता है, कुशल और अकुशल के आधार पर किसी भी तरीके का कर्म जनरेट नहीं करता है। बल्कि जो कुशल और अकुशल मनोद्वार के द्वारा जो भी कैलकुलेशन के पश्चात जिस तरीके का भी कुशल और अकुशल चित्त जनरेट हुआ इस जीवन में या पूर्व जन्म में, उसी उसी के आधार पर ये जो है उसके विपाक को कंटिन्यू बनाए रखने का काम ये करता है। तो एक तरीके से ये विपाक चित्त भी इसको हम कह सकते हैं कि मतलब जो फल, यानी जो भी कर्म जनरेट हो चुका है उसके फल को मतलब फल भोगने के लिए, जो कि ये हमें ये शरीर जो मिला है किसी भी रूप में हो, वो चाहे किसी भी योनि में हो, वो केवल एक विपाक को भोगने के लिए ये चित्त काम करता है। तो इस तरीके से ये लाइफ कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, लाइफ लाइफ ही इसको कह लीजिए, तो ये भगवान चित्त काम करता है पूरे जीवन। तो अब यहाँ पर जब भी कोई भी सेंस ऑर्गन जब हमारा कोई काम नहीं कर रहा हो या किसी भी तरीके का सेंस इंप्रेशन ना हो रहा हो, क्योंकि ये जो पांचों इंद्रियां जो हैं वो जब इन्हीं के द्वारा जब हम आंख से किसी भी रूप को देखते हैं, तो उस रूप को, आंखों के द्वारा रूप को देखने के बीच का जो गैप है, और रूप को पंच पंचद्वार के द्वारा जो भी रूप देखा, सुना या टेस्ट किया, टच किया, जो भी महसूस किया, वो फिर कहाँ जाता है, वो जाता है मनोद्वार। फिर मनोद्वार में जाकर के उसके आधार पर वहां पर कैलकुलेशन हुआ कि अच्छा लगा, खराब लगा, या ये मतलब उपेक्षा के भाव का है, तो फिर उसी के आधार पर वहां जाकर के क्या प्रतिक्रिया जनरेट होनी है, क्या उसको डिसीजन क्या लेना है, वो वहां पर जाकर के तय होता है। तो फिर उसके अब अगर ऐसी कंडीशन है कि सुप्तावस्था है, सो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं फिर वहां पर किसी भी तरीके के रूप को ग्रहण नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि पांचों इंद्रियां काम कर नहीं कर रही हैं, पंचद्वार के द्वारा किसी भी तरीके का रूप ग्रहण नहीं किया जा रहा है, तो चित्त में कुशल और अकुशल उस समय जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन सुप्तावस्था में भी जब हम सपनों की स्टेज में होते हैं, कंडीशन में होते हैं, तो फिर उस स्टेज में क्या होता है कि जब सपनों की स्टेज में है, तो चूंकि भले ही हमारी आंखें बंद है या कुछ है, लेकिन काम कहाँ चल रहा है, काम तो चित्त मनोद्वार के अंदर भीतर, मन के भीतर वो चल रहा होता है कि जो भी चीज जाकर के अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है जाकर के, तो वहां पर उसी के आधार पर वो जो एक चलचित्र चलता रहता है, वो चलचित्र को मन तो महसूस कर रहा होता है, वो देख रहा है, इंटरनली देख रहा है, मीन्स चाहे वो कल्पना के फॉर्म में उसको हम ले सकते हैं,
चाहे इंटरनल विजुअलाइजेशन अंदर हो रहा है, सपने के फॉर्म में हो रहा है वो, तो उसके आधार पर भी चित्त काम कर रहा होता है। वो एक प्रतिक्रिया वहां पर चल रही होती है कि अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, कुशल लग रहा है अकुशल लग रहा है। हम सभी लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि जब भी हमको किसी भी तरीके का प्लेजरफुल सपना हमको दिखा, या हम उस फॉर्म में हैं, उसको हम देख रहे हैं, तो हम महसूस करते हैं खुशी का भाव जनरेट हो रहा होता है। ये इसको हम सोते में भी महसूस कर सकते हैं। और वहीं पर कोई किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घट गई, हमारे अप्रिय लोगों के साथ कुछ, सॉरी, प्रिय लोगों के साथ कुछ घटित हो गया, हमने कुछ ऐसा देख लिया कि मतलब बहुत ही विकराल फॉर्म में देख लिया, कुछ बहुत ही जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा कुछ हमने देख लिया, तो वहीं पर हमको एक शौक सा लगता है, सोते समय में भी वो महसूस कर सकते हैं हम देखते हैं कि हम चौंक के जग गए। वो क्या है, जब मीन्स वो एक आभास सा हुआ है, चित्त ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसके आधार पर उसको डर लगा, उसके आधार पर उसके भाव जागृत हुए, उसको वेदना जागृत हुई मीन्स वहां पर। तो ये जब ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, वेदना का जागरण जहां पर हो रहा है, मीन्स चित्त वहां पर काम कर रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या है, फिर वहां भगवान काम नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में जब चित्त कुशल अकुशल का वहां पर जनरेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भगवान वहां पर काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन सोते समय में कुछ ऐसे क्षण आते हैं कि जब वो ड्रीमलेस कंडीशन हो जाती है, मीन्स कि उस समय पे किसी भी तरीके का कोई सपना हमें नहीं दिख रहा होता है, हम बिल्कुल अचेतन अवस्था में कुछ भी महसूस नहीं कर रहे होते हैं, वो ड्रीमलेस कंडीशन होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, वो पीरियड फिर उस समय पे कौन सा चित्त काम करता है, उस समय पे ये भगवान चित्त काम करता है। तो ये सिर्फ सोते समय की ही बात नहीं है, केवल स्लीप अवस्था में जब हम हैं उसी में नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था में भी कुछ क्षण ऐसे आते हैं, या कहें कि हमारे जीवन में हर समय ये क्षण आते रहते हैं। जब किसी भी रूप को हमने देखा, किसी भी ध्वनि को हमने सुना, तो क्या होता है, उस क्षण के बीच में कोई भी ध्वनि जब कानों तक पहुंची, तो कानों तक पहुंचने के बीच का जो अंतराल है, उस अंतराल के बीच में ये बहुत ही मतलब माइन्यूट सब पल होता है, बहुत ही सूक्ष्म क्षण होता है, जिस उस क्षण के बीच में कौन सा चित्त काम कर रहा होता है, वो भगवान चित्त का। फिर कानों के बीच में ध्वनि पहुंची, उस ध्वनि को जाते ही तो हमें नहीं समझ में आई कि किस तरीके की ध्वनि है, क्या है, कौन सा वाद्य यंत्र बजा, या किसी चीज की कोई चीज गिरी है, या कोई गड़गड़ाहट हुई है, बादलों की आवाज है, या कोई प्लेन गुजरा है, या चिड़ियों की है, मतलब कुछ भी कोई भी ध्वनि हो, वो बिल्कुल जस्ट सुनते ही हमको वो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। भले ये सेकंड्स का काम होता है, सेकंड्स के 100वें हिस्से का काम होता है, लेकिन उस 100वें हिस्से के बीच में भी ये मन जो है, वो चित्त जो है, वो जो सुनने और समझने के बीच का जो अंतराल होता है, उस अंतराल के बीच में कौन सा चित्त काम कर रहा होता है, वो भगवान चित्त काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो ध्वनि या कोई भी रूप, उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो जैसे ही करने के जैसे ही किया गया वो काम, उसी क्षण ये वांछित जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध ने कितना मतलब कितना डीप में जाकर के उसको कैलकुलेट किया है, उस चीज को ध्यान किया है, उसको समझा है, और फिर हमारे सब बीच में हम सभी को सामने लाए हैं उस चीज को, कि मतलब ये तो हमारा साइंस भी आज इस इतनी माइन्यूट चीज को नहीं कैलकुलेट कर सकता है कि मतलब कोई भी चीज सुनी और सुनने के और समझने के बीच का जो अंतराल है, उस समय पे कौन सा चित्त काम कर रहा है, उस समय पे ये भगवान चित्त काम कर रहा है। और जैसे ही वो चीज को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, वो उसको आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके जस्ट उसी क्षण पे ये जो चित्त है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और दूसरा चित्त काम करने लगता है, भगवान चित्त वहां पर
काम का देखने को भी। तो इस प्रकार से ये जो चित्त है वो राइज एंड फॉल जीवन के हर क्षण में होता ही रहता है। ये शिशु के गर्भ में आते ही, फिर उसके बनते ही जो जैसे ही प्रतिसंधि चित्त वहां पर अपना काम करके वो नष्ट हो जाता है, उसके जस्ट बाद से ही फिर ये भवांग चित्त स्टार्ट हो जाता है, और फिर ऑल लाइफ ये काम करता ही रहता है, और फिर लाइफ के लास्ट क्षण तक ये काम करता ही रहता है। तो अब ये जो भवांग चित्त है, ये भवांग चित्त जो है, जैसा कि अभी पहले भी मैंने ये चीज कही कि ये किसी भी तरीके का कर्मों का जनरेट नहीं करता है। मीन्स हम इंद्रियों के द्वारा हमने जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, या जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं पांचों इंद्रियों के द्वारा, उसके द्वारा जो उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाता है, जो मनोद्वार में जाकर के जो प्रोसेस होती है, वहां पर उसके बाद जो ये चित्त कुशल या चित्त जनरेट होगा कि अकुशल चित्त जनरेट होगा, तो ये जनरेट होगा, तो ये वहां पर मतलब कि ये तो दूसरे चित्त के द्वारा काम किया जा रहा है, कुशल चित्त और अकुशल चित्त के द्वारा ये काम किया जा रहा है कि कर्म किस तरीके का जनरेट होगा। लेकिन तो ये जो भगवान चित्त है, ये उनके बीच में काम कर रहा है, मीन्स उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। तो ये एक तरीके का विपाक चित्त है, जो कि पूर्व में किए गए कर्मों के आधार पर ही उसका विपाक क्या होगा उसी को जनरेट करता रहता है। तो ये एक विपाक चित्त है जो कि जीवन में अनंत बार, जिसकी कोई हम गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड्स के 100वें हिस्से में भी जनरेट होता रहता है, राइज एंड फॉल होता रहता है। तो इसकी गिनती नहीं की जा सकती है कि ये कितनी बार जनरेट हुआ है और कितनी बार फॉल हुआ है। तो ये पूरे जीवन भर राइज एंड फॉल होता ही रहता है, चाहे हम सुप्तावस्था में हो चाहे जागृत अवस्था में हो, ये दोनों ही समय पे ये काम करता ही रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये भवांग चित्त है वो एक तरीके का विपाक चित्त है, जो जिसका कि हमारे मतलब प्रेजेंट लाइफ में जो भी कर्म जनरेट हो रहे हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं होता है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि पूर्व में किए गए, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही ये आया है। लाइफ हमने ग्रहण की है, जीवन हमें मिला है, किसके आधार पे मिला है? कर्मों के आधार पे मिला है। तो कर्मों के आधार पर ही ये तय हो गया है कि ये चित्त मीन्स लाइफ, यानी कि भवांग। तो ये उसी को, जो कर्मों का फल है, उसका विपाक है, उसी को कंटिन्यू करते रहने इसका काम। तो इस तरीके से भवांग चित्त है जो ये पूरे जीवन भर काम करता रहता है, और ये चित्त किसी भी तरीके का कोई कर्म जनरेट नहीं करता है हमारे जीवन में। कुशल और अकुशल से भी इसका कोई लेना देना नहीं रहता है किसी भी तरीके का। अब इसी तरीके से जब हम किसी तरीके की ध्वनि सुनते हैं या हम किसी तरीके का रूप देखते हैं, तो किसी भी रूप को देखते ही क्षण हमको ये चीज समझ में नहीं आती है कि वो रूप क्या है। कभी होता है कि कोई चीज तो हमने बहुत सी चीजें जो हमारे चारों तरफ हर समय रहती हैं, वो चीजों का तो एक मतलब इम्पैक्ट हमारे मन मस्तिष्क में बना रहता है, तो वो देखते ही जो हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन कोई चीज ऐसी है कि जब जब भले ही उसको हम देख लिया है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, उसका हमारे चित्त में पहले भी एक इम्पैक्ट बना हुआ है भले ही, लेकिन उस देखने के और समझने के बीच का जो क्षण है, उस क्षण में भी ये भवांग चित्त समझने से पहले का जो चित्त काम कर रहा होता है, वो भवांग चित्त ही काम कर रहा होता है। इसी तरीके से कोई चीज जो है हमने पहले कभी नहीं देखी है, उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए थोड़ा सा, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता हो। तो भले ही थोड़ा सा समय लगे या थोड़ा ज्यादा समय लगे, उस चीज को समझने से पहले, देखने और समझने के से पहले के बीच में जो चित्त काम कर रहा होता है, वो भवांग चित्त ही काम कर रहा होता है। तो यही चीज पांचों इंद्रियों के साथ काम करती है, चाहे हम रूप को देख रहे हो, चाहे हम किसी भी ध्वनि को सुन रहे हो। रूप
रूप ध्वनि को सुन रहे हो, चाहे रूप गंध को हम स्मेल कर रहे हो, चाहे किसी भी तरीके का रूप टच हो, स्पर्श हो, उसको हम महसूस कर रहे हो, उस टच को हो, चाहे पांचों इंद्रियों के द्वारा जो भी हम सेंस कर रहे हैं, उससे उनके बीच में उसको सेंस करने और समझने, उसको रिकॉग्नाइज करने के बीच में मध्य का जो अंतराल होता है, उस मध्य के अंतराल में जो चित्त काम करता है, वो ये आपका भगवान चित्त ही काम कर रहा होता है। तो इस प्रकार से पंच द्वार से मनोद्वार तक के जाने के बीच की प्रक्रिया में ये चित्त काम करता है, और उसी के आधार पर फिर किस तरीके का आपका जनरेट होगा, क्या डिसीजन लेगा, वो वहीं पर मनोद्वार में ही जाकर के ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आज की अपने जो भी मैंने भगवान के बारे में, भगवान चित्त के बारे में जो भी समझा, वो मैंने इस सभा में आपके सामने रखा, और मैं बहुत डीप में जाकर के मैंने इसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सर ने इस टॉपिक को पहले भी ले चुके हैं, उन्होंने बहुत ही डीपली हम लोगों को इस चीज को समझाया है, लेकिन जितना भी मैंने समझा है वो मैंने आपके सामने रखा है। और मैं समझती हूँ कि शायद हम सभी लोगों को इससे थोड़ा बहुत भगवान चित्त को समझने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर समाप्त करती हूँ।